अथ ब्रह्म व्यर्थ महापुराणे ब्रह्मखंडे पंचविंशो अध्याय। नारद जी को भगवान शिव का दर्शन। शिव द्वारा नारद जी का सत्कार तथा उनकी मनोवांछा पूर्ति के लिए आश्वासन। सौती कहते हैं, हे सौनक, तदंतर विप्रवर नारद क्षण भर में बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव के मनोहर धाम में जा पहुँचे। भगवान शिव का वह अभिष्ट लोक ध्रुव से 1 लाख योजन ऊपर था। त्रिशूलधारी शिव ने दिव्य रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया है। आधार शून्य आकाश में योग बल से शंभु द्वारा धारण किया गया वह विचित्र लोक भांति भांति के दिव्य भवनों से सुशोभित है तथा दिन रात तेज से उद्भासित होता रहता है। पवित्र अंतःकरण वाले श्रेष्ठ साधक तथा मुनिंद्र शिरोमणि महात्मा जन ही उस लोक का दर्शन कर पाते हैं। हे मुने, वहाँ सूर्य और चंद्रमा की किरणें नहीं पहुँच पाती, पर कोटों के रूप में प्रकट हुए अत्यंत ऊंचे, बहुत बड़े हुए तथा ज्वालाओं से जगमगाते हुए असंख्य पावन उस लोक को चारों ओर से घेर कर स्थित है। उस श्रेष्ठ धाम का विस्तार 1 लाख योजन है। उसमें श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए 3000 गृह हैं। हीरे के सार तत्व से बने हुए भांति भांति के चित्र विचित्र मनोहर भवन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ माणिक्य तथा मुक्तामणि के दर्पण हैं। विश्वकर्मा ने उस लोक को सपने में भी नहीं देखा होगा। एकमात्र शिव सेवी महात्मा जन ही उसमें कल पर्यंत निरंतर वास करते हैं। वह शिवलोक करोड़ों करोड़ों सिद्धों तथा शिव पार्षदों से युक्त है। वहाँ लाखों विकट भैरव निवास करते हैं। सैकड़ों लाख क्षेत्र उसे घेरे हुए हैं। सुंदर फूलों से भरे हुए मंदार आदि देव वृक्षों से वह सदा आवेष्टित है। सुंदर कामधेनुओं से उस धाम की उसी तरह शोभा बढ़ाती जैसे सैकड़ों बलाकाएँ आकाश की। उस लोक को देखकर नारद मुनि मन ही मन बड़े विस्मित हुए और सोचने लगे, जहाँ ज्ञानियों तथा योगियों के गुरु निवास करते हैं, वहाँ ऐसी विचित्रता होना क्या आश्चर्य है। यह सृष्टि लोक त्रिलोकी से अत्यंत विलक्षण है और भय, मृत्यु, रोग, पीड़ा तथा जरावस्था को हर लेने वाला है। नारद जी ने देखा, दूर सभा मंडप के मध्य भाग में शांत स्वरूप कल्याणदाता एवं मनोहर शिव विराजमान है। उनके 5 मुख 5 चंद्रमाओं के समान आवाहनदायक जान पड़ते हैं। प्रत्येक मुख में प्रफुल्ल कमल के समान 3-3 नेत्र हैं। उन्होंने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है तथा उनके भाल देश में निर्मल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमती पीली जटा धारण करने वाले दिगंबर भगवान शिव उस समय आकाश गंगा में उत्पन्न कमलों के बीज यानी पद्माक्ष की माला से सानंद श्री कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की है। वे अनंत और अविनाशी हैं। उनके कंठ में सुंदर नील चिन्ह शोभा पाता है। वे नागराज के हार से अलंकृत हैं। वे बड़े बड़े योगींद्र सिद्धेंद्र और मुनिंद्र उनके चरणों की वंदना करते हैं। वे सिद्धेश्वर हैं, सिद्धि विधान के कारण हैं, मृत्युंजय हैं तथा काल और यम का भी अंत करने वाले हैं। उनका मुख प्रसन्नता सूचक हास्य से अत्यंत मनोहर जान पड़ता है। वे संपूर्ण आश्रितों को कल्याण तथा अभिष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। सदा शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले, भव रोग से रहित, भक्त जनों के प्रिय तथा भक्तों के एकमात्र बंधु हैं। दूर से देखने के पश्चात निकट जाकर मुनि ने भगवान शूलपाणि को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उस समय मुनि के शरीर में रोमांच हो आया था। वे 3 तार वाली वीणा बजाते हुए कलह हंस के समान मधुर कंठ से पुनः श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनिंद्र शिरोमणि नारद को आया देख भगवान शंकर, योगींद्र, सिद्धेंद्र और महर्षियों के साथ मुस्कुराते हुए सिंहासन से वेगपूर्वक उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुनि को बड़े वेग से पकड़कर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद तथा आसन आदि दिए। साथ ही उन तपोधन से आने का प्रयोजन और कुशल मंगल पूछा। इसके बाद भगवान शंभु उत्तम रत्नों के बने हुए श्रेष्ठ एवं सुंदर सिंहासन पर अपने प्रमुख पार्षदों के साथ बैठे, किंतु ब्रह्मा जी के पुत्र नारद नहीं बैठे। उन्होंने भक्तिभाव से प्रभु को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। गंधर्वराज के द्वारा किए गए शुभदायक वेदोक्त स्तोत्र से स्तुति करके पुनः प्रणाम करने के अनंतर भगवान शिव की आज्ञा ले नारद जी उनके वाम भाग में बैठे। वहीं उन्होंने जगत की वांछा पूर्ण करने वाले भगवान शिव से अपनी हार्दिक अभिलाषा बताई। मुनि का यह वचन सुनकर कृपा निधान शंकर ने तुरंत प्रतिज्ञापूर्वक कहा,
बहुत अच्छा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। इति श्री ब्रह्म विवर्त महापुराणे ब्रह्मखंडे पंचविंशोऽध्यायः संपूर्णम्। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की यह कथाएँ पसंद आ रही हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सबसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमनारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।